जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यान्सी जो कि हुआंग के पास आने के बाद ये बता देती है कि वो ट्री किंग जो कि मारा जा चुका है और उसे इस बंदे ने मार दिया, उसे जला दिया। यहाँ तक कि इसने मुझे लूट भी लिया, इसने मेरे साथ बुली किया, इसने मुझे परेशान किया है। यान्सी कहती है किसकी इतनी हिम्मत है जो कि वो बोल्ट होने की कोशिश कर रहा है और इतनी हिम्मत है कि मेरी सिस्टर के साथ ऐसा कर रहा है। वो पिंक डीमन किंग कहता है ये कैसे हो सकता है, वो ट्री किंग जो कि मारा जा चुका है। यान्सी कहते ये लोग है जो कि मुझे भी मारने की कोशिश करने वाले थे, ये लोग मुझे मारना चाहते थे, लेकिन नसीब से मैं चालाक थी जिसकी वजह से मैं लोगों को यहाँ पे लेकर आई हूँ। और सेकंड सिस्टर हुआंग, मैं ये चाहती हूँ कि तुम उन लोगों से बदल लो, क्या तुम मेरी बदला लोगी? शाओची मन में सोच रहा था ये हो चुका है, इसने हम लोगों को यहाँ पे बेच दिया है। डीमन किंग जो कि अपने हैमर को निकाल लेता है, हुआंग जो कि अपनी वेपन को निकाल लेती है और हमला करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। हुआंग कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे बहन को परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल ही निकलने नहीं दूंगी, ये तुम्हारे लिए नामुमकिन हो चुका है। शाओची जो कि उस हेयर पिन को निकाल लेता है जो कि एंड की ट्यून यानी कि इन लोगों की एल्डेस्ट बहन ने दी थी। शाओची कहता है रुक जाओ जरा इसे देख लो, तो हुआंग ये देख चुकी होती है और कहती है ये तो मेरे एल्डेस्ट बहन की ये चीज है जो कि तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है, ये तो हेयर पिन है। ये दिखाया जाता है हुआंग जो कि टी को डाल रही होती है और कहती है जहाँ पे एक पानी का सैलाब आया था जिसकी वजह से ड्रैगन किंग टेम्पल था उसके साथ बिल्कुल ही सही नहीं हुआ है। जो भी मेरे घर में रहने वाले लोग थे वो लोग जो कि हम लोग को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, वो पहचान नहीं पा रहे थे। तो शाओची आप यहाँ पे डीमन सेपरेशन टावर के लोकेशन को जानना चाहते हैं? तो शाओची कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, हम इसके लिए यहाँ पे आए हैं। हुआंग कहती है डीमन किंग ये मेरे एल्डेस्ट बहन के दोस्त हैं, तो ये लोग जो कि मेरे भी दोस्त कहलाएंगे और यहाँ पे ये डीमन सेपरेशन टावर के एंट्रेंस को ढूंढने के लिए आए हैं, तो इन्हें ये बता दो। बिग डीमन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसने ट्री किंग को मार डाला है और वो मेरा भाई कहलाता था, हम डीमन सेपरेशन टावर से हम लोग साथ में मिलकर वहां से निकले थे और उसके बिना मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा, ये मेरे लिए मुश्किल हो चुका है। मैं इसे अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ, इसने ट्री डीमन को मारा है जिसकी वजह से मैं इसको मैं मार दूंगा। हुआंग जो कि पिग डीमन को रोक रही होती है और कहती है ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं हो सकता, ये तुम नहीं कर सकते हो, ये जो शाओची ये हमारे गेस्ट है इसलिए ये रीजन नहीं हो सकता कि हम इसे मार सकते, क्या तुम सच में इसके लिए मारना चाहते हो? शाओची कहता है वो ट्री डीमन किंग जो कि वो टावर से जैसे निकला था तो उसने 97 लोगों को खा लिया था, उसने एविल काम किया था। मैंने उस ट्री डीमन को इसलिए मारा क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा गलत किया था और लोगों के साथ गलत किया था जिसकी वजह से मैंने जस्टिस किया है। बिग डीमन कहता है उसने कुछ ही लोगों को मारा था, इससे क्या ही पॉइंट बनने वाला है? तो शाओची कहता है तो तुमने भी लोगों को मारा होगा इसकी वजह से तुम ऐसा कह रहे हो? तो वो बिग डीमन कहता है ये नहीं है, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं मासूम लोगों को ऐसे मार सकता हूँ। इस मोटर वर्ल्ड का जो थंडर होता है उसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है और फेंग्यू कोऑर्डिनेट का जो हेवनली लॉ है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। लैनफेंग कहती है लेकिन फिर भी तुमने उस यान्सी को मार डाला जो कि मेरी रियल यान्सी थी। बिग डीमन रोते हुए कहता हाँ मैंने उसे मार डाला था क्योंकि उसने मेरे साथ नाइंसाफी किया था, मैं उसके साथ बहुत ही काइंड था और सिंसियर था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। वो इतनी लेजी थी कि वो मेरी जान को चाहती थी, वो मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला है। शाओची कहता है इन लोगों का बहुत ही बुरा कर्जा है जो कि इन लोग बहुत ही ज्यादा गलत करते हैं, इसलिए तो लोग जो कि इनके बारे में यही कहते हैं कि डीमन पाथ का जो वो पाथ होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। यान्सी कहती सभी लोग चुप हो जाओ, इतना भी तुम्हें आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया जो कि मैं देना चाहती हूँ। इस शाओची को स्पीक डीमन के साथ कॉम्पीट करने दो, मार्शल आर्ट में कॉम्पीट करेगा तो उसके बाद आउटकम निकल जाएगा। अगर ये शाओची जीत जाता है तो डीमन सेपरेशन टाउन जो कि वो टावर है उसके बारे में ये पिग डीमन बता देगा। अगर ये नहीं जीतता है तो इसके लिए मुश्किल हो सकता है, इसको ये नहीं बताया जाएगा और ना ही ये पिग डीमन को शर्मिंदा कर सकता है। और डीमन सेपरेशन टावर के बारे में अगर बात है तो इसको खुद से ये करना पड़ेगा, इसने ये खुद ही ये तलाश करना चाहता है तो इसको खुद करना पड़ेगा। शाओची कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है, पिग डीमन भी कहता है मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये किस तरह से हम करने वाले इसके लिए मुमकिन नहीं होने वाला, ये तो गोल्डन कोर का स्टेज का बंदा है और इस तरह का कल्टीवेटर जो कि मेरे सामने ये क्या ही कर लेगा, ये नौजवान आदमी मेरे सामने ये जो बिग डीमन इसके सामने ये क्या ही कर लेगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये इस तरह से होगा कि मैं इसको परेशान कर रहा हूँ। शाओची कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये तुम सोचते हो कि मैं गोल्डन लेजर का बंदा हूँ, लेकिन हुआंग कहती है जो भी हो लेकिन ये रिस्क होने वाला ही कॉम्पिटिशन जो कि मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि सभी लोग जो कि हमारी बंदे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बेहतर रहेगा कि हम मार्शल आर्ट को फाइट ना करें बल्कि सिविल फाइट करते हैं। ये इस तरह से होगा कि कोई गेम जो कि सजेस्ट करेगा उसी के द्वारा जो कि वो लोग जो कि सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा तो वो जीत जाएगा। तीनों ही लड़कियां खुश हो चुकी होती है और लैनफेंग कहती है बहुत ही ज्यादा अच्छा सजेशन है इसके लिए, तो बहुत ही ज्यादा सही रहेगा, इसमें खून भी नहीं निकलेगा। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही उस पिग डीमन के हैमर को दिखाया जाता है जो कि वो जमीन पे पड़ा हुआ होता है। पिग डीमन कहता है इस हैमर को अगर तुम उठा लेते हो तो मैं ये लूजर मान जाऊंगा कि मैं लूजर हूँ। शाओची कहता है क्या तुम ये कोशिश करोगे छोटे
इस चीज से मेरे साथ खेलना चाहते हो? क्या तुम सच में ये सोचते हो कि मैं छोटा सा एक गोल्डन एलिक्सर का बंदा हूँ जैसा कि तुम ये सोच रहे हो? तो पिग डीमन कहता है इसका जो वेट है वो 1000 किलो या फिर बहुत ही ज्यादा वेट है, जिसकी वजह से ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ये तुम नहीं उठा पाओगी। तीनों ही लड़कियां हैरान हो चुकी होती है। लैनफेंग कहती है अगर इस तरह से इसके वजन को कैलकुलेट किया जाए तो ये 30,000 किलोग्राम का होगा, जिसकी वजह से मुश्किल हो जाएगा। शायू कहती है बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, इसको उठाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसका वेट बहुत ही ज्यादा है। वांग कहती है शाओची ये बेहतर रहेगा कि तुम इस चीज को मत उठाओ, ये बहुत ही ज्यादा हैवी है, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होने वाला, इससे तुम्हारा कमर भी दर्द कर सकता है। यांजी जो कि शर्माते हुए कहती है ठीक है सिस्टर, तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसका जो कमर दर्द करेगा तो मैं इसको होल्ड कर लूंगी, रात के वक्त मैं खुद ही जाकर इसको देख लूंगी। लेकिन ये दिखाया जाता है जो कि वो हैमर उठने लगता है और शाओची ने उस हैमर को उठाया हुआ होता है और कहता है ये तो 30,000 किलोग्राम ही का है, इसके अलावा क्या ही है, मैं इसको उठा लूंगा। तो पिग डीमन भी ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुमने इसको कैसे उठा लिया है, और तुमने सिर्फ उसको उठाया ही नहीं है बल्कि इसको कॉम्बो को भी सेटअप कर रहे हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा मूवमेंट कर रहे हो। शाओची जो कि सिर्फ एक उंगली से उसको उठा लिया होता है, उसको मूवमेंट कर रहा होता और कहता बस इतना ही था। पिग डीमन कहता है क्या सच में तुम गोल्डन एलिक्सर के स्टेज के बंदे हो? शाओची जो कि हल्का सा उसको मारता है और कहता है मेरा जो 9 यांग बॉडी है इतना पावरफुल है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ ही रखता है, मैं तो यहाँ तक कि जो माउंटेन है उसको भी आसानी से मूवमेंट कर सकता हूँ, तो ये तो सिर्फ एक हैमर है, इसको किया ही है। पिग डीमन कहता है जैसा कि तुमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, अब मेरी बारी हो चुकी है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह की चालाकी करने वाले और किस तरह की चीज को यहाँ पे लेके आने वाले और ट्रिक को देने वाले हो, और उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। जितने भी खूबसूरत लड़की उन सभी के सामने मैं शो ऑफ भी कर पाऊंगा, जो कि मेरा स्किल अच्छा है। शाओची कहता है तुम शो ऑफ करना चाहते हो, क्या तुम सच में ऐसा कर भी पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे? हमें कटोरा को दिखाया जाता है जिसमें पानी होता है, उसी पानी से हमारा शाओची जो कि वो टेबल पे कुछ लिख रहा होता है और उसका कुछ भी मतलब नहीं समझ में आ रहा होता है, लेकिन शाओची कहता है साइन इन, और जैसे साइन इन कहता है उसके साथ एक बॉक्स निकल चुका होता है, उसी बॉक्स से शाओची ने गेम निकाला हुआ होता है। शाओची कहता है ये रूल सिंपल है, इसमें कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे एक पीसेस है जो कि चेस का पीसेस है, उसको मूवमेंट करना होगा, अगर तुम इसको मूवमेंट करने के बाद ये जो एग्जिट का जगह है उससे तुम इसको निकाल देती हो तो तुम जीत जाओगे, तो तुम्हें रिवार्ड मिल जाएगा। तो पिग डीमन कहता है क्या तुम सच में इतनी सिंपल गेम देने वाले थे? और उसके साथ ही पिग डीमन जो कि उसको खेलने लगता है, लेकिन हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है, पिग डीमन जो कि अभी भी उसको सॉल्व कर रहा होता है। यांजी कहती है क्या ये अभी भी चीज जो कि बेहतर नहीं हुआ है, मैं अल्कोहल से कुछ ज्यादा एडिक्टेड हूँ जिसकी वजह से मैं अल्कोहल चाहती हूँ। लेकिन हुआंग जो कि पिग डीमन पे कुछ ज्यादा फिदा होती है, यानी कि कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करती है, जो कि उसके आंखों में देखी कि ये पता चल रहा है। लेकिन यांजी को दिखाया जाता, सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि टेबल पे बैठे हुए होते हैं, लेकिन शाओची जो कि सोया हुआ होता है, लेकिन वो यांजी कहती है ये जो शाओची ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी है जो कि इस तरह के इन्वेंट किया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज है, ये गेम जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। लियो शुआंग भी कहती है हाँ बहुत ही ज्यादा मजा लग रहा है, लेकिन हुआंग जो कि उन लोगों के साथ नहीं खेल रही होती, लेकिन पिग डीमन की वो साथ दे रही होती है, उसके साथ ही रहती है या उसको ये लाइट दिखा रही होती है। और पिग डीमन जो कि अभी भी चेस पीसेस को सॉल्व कर रहा होता है, हमें मुर्गे को दिखाया जाता है और सुबह का वक्त का सीन दिखाया जा रहा होता है, और मुर्गा जो कि अपना बांध दे रहा होता है, शाओची को दिखाया जाता है, शाओची जो कि जाग चुका होता है। शाओची कहता है क्या सुबह का वक्त हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो ये काम हो जाना चाहिए, क्या हो गया होगा या फिर नहीं हुआ होगा? शाओची को इस देखने के बाद हैरान हो चुका होता है क्योंकि पिग डीमन जो कि अपनी असली शक्ल में आ चुका होता है। शाओची कहता है ये तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम अचानक से अपनी असली शक्ल में क्यों आ चुके हो? और पिग डीमन रोते हुए कहता है मैं एक पिग हूँ और सच में मैं एक पिग ही हूँ और मैं एक सिंपल सा हूँ, इसके अलावा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो हुआंग भी कहती है जी ठीक है, हमने ये एडमिट कर लिया कि हम हार चुके हैं। तो शाओची कहता है ये जो हुआंग है ये सच में तर्सवर्दी है, जो कि जर्नी टू द वेस्ट से तो बेस्ट ही है। इसने हालांकि पिग डीमन की असली शक्ल को देख लिया है, फिर भी इसके अपीयरेंस से इसने जज नहीं किया है। पिग डीमन कहता है जब तक तुम इस पजल को सॉल्व कर देते हो तो मैं ये बता दूंगा कि डीमन सेपरेशन टावर कहाँ पे है, उसका इंटरेस्ट मैं बता दूंगा। तो शाओची कहता है ठीक है, और तुम इसे अच्छे से देखना शाओची, जो कि इस पजल या फिर वो चेस के पीसेस को ठीक से सॉल्व करने लगता है, और इसके बारे में कुछ ज्यादा ही डिटेल से बताया जाता है, जो कि सोल्जर और आम आदमी के बारे में बताया जा रहा था कि क्या है, इसको किस तरह से मूवमेंट करना, किस तरह से सोल्जर को एक जगह रखना, किस तरह से आम आदमी को रखना है, और इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बता दिया है कि किस तरह से ये बताया जा रहा है। शाओची कहता है अगर तुम सोल्यूशन को ढूंढना चाहते हो तो इसको मूवमेंट अच्छे से करोगे तो ये हैंडाओ कहलाएगा, इसको अगर दूसरे सोल्यूशन में करना है तो तुम आर्मी के बंदे को अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, 3 डायरेक्शन में डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, और ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन ये मुश्किल से हो ही जाएगा। पिग डीमन कहता है मैं ये मान चुका हूँ, सच में तुमने ये कर लिया। सिस्टम भी कह रहा था ये पिग डीमन जो कि आपको एडमायर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको रिवार्ड 1 मिलियन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस दिया जा रहा है। तो पिग डीमन कहता है मैं अगर फैक्ट
की बात करूँ तो डीमन सेपरेशन टावर उसमें जाने के लिए क्यों तुम परेशान हो रहे हो। वहाँ पे आज के दौरान जो कि सेपरेशन टावर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिजास्टर चल रहा है। जो 8000 साल पहले डीमन क्लैन था वो बहुत ही ज्यादा पीक पे था और इंसान और डीमन जो कि एक ही जनरेशन में मौजूद हुआ करते थे। और ट्यून डीमन एम्प्रेस जो कि उन्होंने गद्दारी कर दिया था, जिसके वजह से पेंग्यू कॉन्टिनेंट जो कि उनको कंट्रोल करना चाहती थी। जो इंसानों का एम्पर था उसने अपने आप को जाहिर किया और डीमन सेपरेशन पागोडा था उसको इमॉर्टल मेंशन से लेकर आया था और उसी में सभी उन डीमन को कैद कर दिया था। उसी टावर में बहुत ही ज्यादा मुश्किलाहट का सामना करना पड़ रहा था। जब तक तुम उस टावर में अपने वक्त को बिताते हो तो इंसानों का जो एम्पर है उन लोगों को रिलीज कर देगा जो कि उसमें कैद है। शाओजी कहता है क्या ये जेल की तरह नहीं है जो कि क्रिमिनल मॉन्स्टर को उनको सजा देने के काम आता है और उन्हें उसी वक्त में आजाद किया जाता है जब वो अच्छी तरीके से रहेंगे और उनको आजाद कर दिया जाएगा। और ये मॉन्स्टर सप्रेसिंग पगोडा जो कि इस मॉन्स्टर के लिए कैद के लिए बनाया गया है। एक डीमन कहता है तुमने जिस तरह से कहा है वो बिल्कुल ही सही कहा है, लेकिन जब से इमॉर्टल और डीमन के बीच में लड़ाई हुआ था तो इंसानों का एम्परर जो कि मर चुका है या फिर उसके साथ कुछ हो चुका है, लेकिन डीमन ट्रेजर जो टावर था वो जिसका ऑनर था वो चेंज हो चुका है और हम जैसे लोग जो कि डीमन सेपरेशन पगोडा के अंदर कैद है उनसे कभी भी आजाद नहीं हो सकते हैं। हम लोग उसी के अंदर हमेशा ही सेपरेशन के तौर पे रहेंगे और कभी भी जिंदगी भर हम नहीं निकल पाएंगे। मैं 8000 सालों से कैद था, क्या तुम ये समझ भी पाओगे कि 8000 साल क्या कहलाता है। मैंने तुम्हें यही एक अल्फाज बताया है कि मैं 8000 साल तक कैद रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो तुम नहीं जान पाओगे। जो भी करंट का डीमन सेपरेशन टावर का ऑनर है उसका नाम वी वू चेंग है और अच्छी तरीके से उस टावर के रूल को समझ चुका है, यहाँ तक कि हमारी डीमन एम्प्रेस या फिर एम्पर जो कि उसकी एनिमी नहीं उसकी दुश्मन नहीं बन सकती है। वो हर 15 दिन के बाद वो पगोडा में जाता है और डीमन एलिक्सर को पाने की चाहत रखता है और ये हर महीने के दौरान ये करता है जो कि 1000 सालों तक ये करने ही वाला है, बिना कोई रुके हुए ये करेगा। डीमन क्लैन जो कि 1000 सालों में एक एलिक्सर को प्रोड्यूस करती है और जब उस एलिक्सर को ले लिया जाता है तो डीमन का जो बॉडी होता है वो कमजोर हो जाता है, उसको अनगिनत बीमारी लग जाता है जिसकी वजह से वो मर भी जाता है। हजारों से भी ज्यादा उसमें डीमन जो कि उस पगोडा में एंटर हुए तो वहां पे कैद थे, लेकिन उसमें से 10 से भी मुश्किल से लोग बचे हुए होंगे जो कि अब मुश्किल से ही लोग बचे हुए हैं। उस वक्त का ये पिग डीमन ये सीन बता रहा है जब वो लोग जो कि उस टावर से आजाद हुए थे। वो डीमन एम्परर जो कि उन लोगों से कह रही थी ये जो टावर है इसमें जिंदगी बिताना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है, इसलिए तुम सभी को यहाँ से निकलना होगा। जो ये पैसेज खुलने वाला है इसी के द्वारा तुम्हें अपनी बेस्ट कोशिश करने के बाद निकलना होगा और ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि क्या तुम यहाँ से भाग पाओगे या फिर नहीं भाग पाओगे। अगर तुम लोग बाहर जाने के बाद इंसानों के एम्परर से मिलते हो तो उनसे ये कहना कि क्या वो हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे या फिर नहीं निकालेंगे और हमें इस तरह से वो ट्रीट क्यों कर रहे हैं। हमें उस पैसेज को दिखाया जाता है जिसमें से वो पिग डीमन और ट्री किंग जो कि वहां से निकल रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा जो कि वहां से नहीं जाता वो भालू मॉन्स्टर होता है। डीमन एम्प्रेस भी कह रही थी तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो भालू मॉन्स्टर कहता है अगर तुम इस पैसेज को अकेले ही मेंटेन करके रखने वाली हो तो तुम मर जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस डीमन सेपरेशन टावर में बचपन से ही पैदा हुआ था, मैं इसके बारे में ये भी नहीं जानता कि अगर मैं बाहर में जाऊंगा तो बाहर में किस तरह से इन लोगों से बात कर पाऊंगा या फिर किस तरह से जा पाऊंगा। पिग डीमन कहता 3 महीने बाद जो कि किंग यालू यानी कि वो ट्री किंग और मैं आखिरकार वहां से आजाद हो चुके थे और हमने बहुत सारे खतरों का सामना किया था, लेकिन हम जब बाहर निकले थे तो हमें यह पता चला कि वो इंसानों का एम्पायर मर चुका है और वो जब मरा था जब इंसानों और डीमन के बीच में लड़ाई हो रहा था। जो डीमन सेपरेशन टावर है वो डीमन सेपरेशन डिवीजन यानी कि ज़ेनोक इमॉर्टल डायनेस्टी के द्वारा कंट्रोल होता है और राइटर्स अलायंस के लोगों को भी इनवाइट किया गया है, लेकिन कई लोग जो कि इस डीमन सेपरेशन टावर के बारे में नहीं जानते कि उसका लोकेशन कहाँ पे है और हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। और सबसे ज्यादा ये जरूरी बात है कि मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था जब मैं वहां से निकला था। मेरे पास डुअल कल्टीवेशन का टेक्निक था, अगर मैं उसको इस्तेमाल कर लेता तो मैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता। मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन मैंने उस यानजी पे इस्तेमाल नहीं किया था, मगर उस यानजी ने मेरे साथ गलत किया था। लेकिन हुआंग जो कि उसने मुझे लेकर आई थी और उसी की वजह से मेरा स्ट्रेंथ भी बढ़ चुका है। मैं उस ट्री किंग के बारे में यही जानता हूँ कि वो माउंटेन और फॉरेस्ट में रहने वाले एविल स्पिरिट है, उनको कैप्चर करता है, उनको कैद करता है। लेकिन मैं इस तरह से लोगों को खाने के बाद अपने स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता हूँ, मैं इस तरह से अपने आप को और भी ज्यादा फास्ट नहीं कर सकता जैसे कि वो करता था। अगर इस तरह से मैं करता हूँ तो डीमन सेपरेशन टावर जो पनिश मुझे कर सकता है वो सजा दे सकता है। अगर कोई बंदा डीमन सेपरेशन डिवीजन के द्वारा कैद कर लिया जाता है, उसके द्वारा पकड़ा जाता है, तो उसको वापस से डीमन सेपरेशन टावर में लौटा दिया जाएगा। मैं उससे फिर वापस से कभी भी आजाद नहीं हो
पाऊंगा, वहीं पे कैद हो जाऊंगा और वापस से कभी भी निकल नहीं पाऊंगा। वांग कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, तुम कभी भी वहां पे वापस नहीं जाने वाले हो। शाओची कहता है क्या ये डीमन सेपरेशन डिपार्टमेंट भी है, लेकिन ये छोटा सा इमॉर्टल डायनेस्टी में है, लेकिन क्या तुम्हारे जैसे वो डीमन किंग यानी पिग डीमन किंग को भी वो लेके जा सकता है। वांग कहती तुम इंसान इसके बारे में नहीं जान सकते हो कि डीमन रेस किस तरह से मुश्किलात का सामना करता है। डीमन सेपरेशन डिवीजन के पास अलग सा एक यूनिक मेथड है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, और उसी की वजह से बहुत सारे डीमन क्लैन जो कि बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जितने भी डीमन क्लैन के लोग है या फिर मॉन्स्टर है, वो सभी सेक्टर पे डिपेंड हो रहे हैं। अब वो शीशा सेक्टर है हेड, उस पे हम डिपेंड हुए थे और किसी भी तरह से हम लोग छुप रहे थे और छुप छुपा कर रह रहे थे। और मेरी जो एल्डेस्ट बहन है जो कि एंड जीक्यून है, वो हाइडन ड्रैगन की केव में छुप छुपा के रह रही है। और मेरी जो थर्ड सिस्टर वियांजी है, वो भी ऐसा दिखावा कर रही थी कि वुहान सेक्टर की वो मेंबर है। हम लोग जो कि एक अच्छा बिजनेस को शेयर कर रहे थे, अच्छी तरीके से रह रहे थे। हम ये नहीं चाहते, ना ही वो चाहते कि वहां पे जेन्युइन मॉडल डायनेस्टी में जाने के बाद वो लोग जो कि हमें रिक्रूट करना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो हमें जबरदस्ती जो कि डीमन सेपरेशन डिपार्टमेंट के द्वारा अरेस्ट करवाना चाहते हैं। अगर मैं इसके बारे में सर्च करूं तो हाल फिलहाल के साल में जो कि जेन्युइन मॉडल डायनेस्टी जो कि फैमिली सीट में कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, और डीमन सेपरेशन डिवीजन भी इसके बारे में नोटिस कर चुकी है, हमारे बारे में नोटिस कर चुकी है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज्यादा तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक पक्षी को दिखाया जाता है, उसके साथ एक घोड़े को दिखाया जाता है जो कि वहां पे कोई आ चुका होता है, और कोई कहते हैं डीमन सेपरेशन डिपार्टमेंट जो कि यहाँ पे केस को हैंडल करने के लिए आ चुका है, जो भी यहाँ पे सभी यहाँ से चले जाओ। एक बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम इस तरह से यहाँ पे एंटर हो चुके हो, लेकिन ये दिखाया जाता है उन दोनों ही को मार दिया जाता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये डीमन सेपरेशन डिवीजन के काम करने वाली में से आती है, और इसका नाम यू किंगलू है। यू किंगलू कहती है हम डीमन सेपरेशन डिवीजन से आते हैं और मेरा नाम यू किंगलू है। मैं ये चाहती हूँ कि हुआंग को जाकर ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि वो पिग डीमन को सरेंडर करवा दे और मुझे दे दे। हम उसे वापस से लेकर जाने वाले हैं, वरना हम उन लोगों को मार डालेंगे जो भी उसको रखने वाला है। जो बचे हुए लोग थे वो सभी जो कि अंदर जा रहे होते और कहते हमें जल्दी से अपने लोगों को ये बताना पड़ेगा, डीमन सेपरेशन टावर के डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये आवाजें जो कि शाची सुन चुका होता है, शाची भी खुश हो चुका होता है। शाची कहता है ये लोग वक्त पे आ चुके हैं। जब तक पिग डीमन जो कि इन लोगों के द्वारा पकड़ा जाता है, तो हम लोग ये रास्ता को ढूंढ सकते हैं कि डीमन सेपरेशन टावर का लोकेशन कहाँ पे है। पिग डीमन तो हैरान घबरा चुका होता और कहता क्या कहा तुमने कि डीमन सेपरेशन डिवीजन यहाँ पे आ चुके हैं। लियो शुआन कहती है इतना डर चुका है कि ये बेहोश हो चुका है। तो लैनफेंग कहती है ये यहाँ पे वेकेशन करने के लिए आया था, लेकिन इसका जो वेकेशन था इस फेंग्यू कॉन्टिनेंट में ये खत्म हो चुका है। शायू कहती क्या ये इतना डरपोक है, तो हुआंग कहती है नहीं ये डरपोक नहीं है, लेकिन वो जो जगह है डीमन क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करने के लिए जगह है, इसलिए मुझे माफ कर देना कि इस तरह के ये हालात में आ चुका है। शाओची कहता है वाह अभी भी ये उम्मीद है कि इस मैटर में कुछ ना कुछ किया जा सकता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही हुआंग और उस पिग डीमन को दिखाया जाता है जो कि हुआंग ने पिग डीमन को कैद कर दिया होता, उसको रस्सी से बांध दिया होता और कहती है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि इस बेवकूफ ने इतने सारे लोगों को मार डालेगा, लेकिन मैं ये बहुत ही ज्यादा लापरवाही की हरकत कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिएगा कि आपको इतना तकलीफ हुआ होगा, यहाँ पे परेशानी हुआ होगा आपको आने के लिए। जिस रास्ते से हुआंग ने पिग डीमन को पकड़ा हुआ होता है वो यू कुंगलुंग को दे देती है। यू कुंगलुंग कहती पिग डीमन हमें ये पता चला है कि तुमने इंसान को खाया है, वो यांजी को तुमने कुछ महीने पहले खाया, जो कि 3 महीने पहले तुमने उसको खाया है, और तुम्हें यहाँ से लेके जाया जा रहा है और जस्टिस के लिए ये किया जा रहा है। क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है या फिर नहीं है? तो पिग डीमन कहता नहीं मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। यू कुंगलुंग कहती है जो क्रिमिनल था उसे पकड़ लिया गया है, उसको जस्टिस के लिए उसे घर पे वापस लौटाया जाएगा। हुआंग जो कि शुक्रिया कह रही होती है, लेकिन पिग डीमन कहता है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है और कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं, मैं वापस से जल्दी यहाँ पे आ जाऊंगा। तो लैनफेंग कहती है सर अपना ख्याल रखिएगा। यू कुंगलुंग कहती है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था पिग डीमन की तुम जैसे मनुष्य को कोई इतना पसंद करेगा, और तुम औरत में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो। बहुत सारी ब्यूटीज जो कि तुमसे अलग नहीं होना चाहती है, लेकिन ये अफसोस की बात है तुम वापस से यहाँ पे कभी भी नहीं आ पाओगी। तो पिग डीमन कहता तुम कहना क्या चाहती हो, तुम वापस से मुझे उस टावर में भेजने वाली हो। यू कुंगलुंग कहती हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, चलो जल्दी से घोड़े जल्दी चलना होगा। और ये कहते हैं यू कुंगलुंग जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में वो घोड़े को लेके जा रही होती है। तो पिग डीमन भी कहता है ब्यूटीफुल लेडी आराम से चलो, इतने भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यू कुंगलुंग कहते हैं बॉस्टर कहेंगे तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस चलने की जरूरत है। हमें उस डीमन सेपरेशन डिवीजन या फिर उसी डीमन सेपरेशन टावर का सीन दिखाया जाता है। और शाओची कहता है ये सोचने की बात ही नहीं है कि मैं इसको ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये मुश्किल था। ये इसलिए मुश्किल था क्योंकि इसको एक छोटे से जगह या फिर एक खड्डे में रखा हुआ था, और यहाँ तक ये स्पेशल कॉन्सिनेंस जो कि बहुत ही ज्यादा इससे वीरान है, इसमें नहीं पहुंच सकता है। जिसने भी इस पे काम किया है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल
दिल से काम किया होगा, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क लगा होगा। इस एपिसोड को हमें भी खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि शाओजी किस तरह से पहुंच चुका है और क्या सच में पिग डीमन जो कि वो कैद हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चाहे तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।